का सम्मान अपने सर पर हम बांध लेते हैं। लालू जी जब ईडी और सीबीआई और भाजपा से नहीं डरे तो उनका बेटा भी औरंगाबाद जिले के सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावकों का सबसे पहले पैर छू करके प्रणाम करते हैं। माताएं, बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, आज जहां भी नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इंसानों का समुद्र है। सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जन विश्वास यात्रा के तहत हम आपके बीच आए हैं। बताइए औरंगाबाद की जनता, आगे का जो लड़ाई है उसको लड़े कि नहीं लड़े? हाथ उठा करके बताइए। लड़ेंगे तो ताकत दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ताकत मिलेगा ना, आशीर्वाद मिलेगा ना, साथ मिलेगा ना। तो आप लोग अगर प्यार और समर्थन आशीर्वाद देते हैं तो ये पगड़ी बांध ले, आप लोगों का सम्मान है। ये आप लोगों का सम्मान अपने सर पर हम बांध लेते हैं। इस पगड़ी का लाज रखिएगा कि नहीं रखिएगा? हाथ उठा करके बताइए। देखिए चाचा जी पलट गए, एक बार नहीं पता नहीं कितना बार पलट गए। अब तो हमको गिनती में भी याद नहीं है। हर 1.5 साल बाद पलट जाते हैं, हर बार ओथ ले लेते हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति सम्मान है। वो बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। आप बताइए क्या नीतीश जी से बिहार चल रहा है? हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात करनी है, बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाना है। तो उसके लिए विजन चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है बिहार को आगे ले जाने के लिए। अब वो थक चुके हैं, बिहार नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों पर मिले। और 2020 में हम लोगों ने वादा किया था कि अगर आप मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम दिलाने का काम करेंगे। इसी गांधी मैदान से हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से पैसा आएगा नौकरी देने के लिए? अपने बाप के पास से पैसा ला करके नौकरी का वेतन देगा? ये मुख्यमंत्री जी उस समय कहा करते थे, बोलते थे असंभव है। लेकिन जब हम 17 महीने उनके साथ रहे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिलाने का काम किया। केवल शिक्षा विभाग में ही 2 लाख से ज्यादा एक दिन में लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। जरा सोचो, जो व्यक्ति 2020 में कहता था संभव है, नौकरी कहां से लाएगा, पैसा कहां से लाएगा? जब तेजस्वी 17 महीने साथ आया, मात्र 17 महीने में अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए
अगर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकता है, तो अगर एक मौका अगर अपन भाई के देबो, बेटा को दीजिएगा 5 साल के लिए, तो सोचो 17 महीने में जब 5 लाख है, तो सब 5 साल में सभी बेरोजगार भाइयों का दुख दर्द को मिटाने का काम करेंगे। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय लोगों को देने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग ताकत दीजिए। हमारी सरकार जब माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए, उसके अगले दिन ईडी को भेज दिया गया। हमारे बुजुर्ग पिता को, जिनकी तबीयत खराब है, जिनका इलाज चल रहा है, उनको ईडी ने रात भर बैठा करके सवाल पूछने का काम किया। उसके अगले दिन मेरे को बुलाया गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, लालू जी जब ईडी और सीबीआई और भाजपा से नहीं डरे, तो उनका बेटा भी ये दंगा फसाद वाली पार्टी अशांति फैलाने का काम करती है, मजहब को मजहब से लड़ाने का काम करती है। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका था। एक बार 2024 में बिहार में मोदी जी को बिहार के लोग ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। हर एक चीज का हिसाब होगा। यहाँ के सांसद हैं भाजपा के, 10 साल हो गया भाजपा के सांसद, 17 साल से भाजपा और नीतीश जी का राज, 10 साल से पीएम मोदी जी, केंद्र में उनका राज, राज्य में उनका राज, औरंगाबाद में उनका सांसद। बताओ औरंगाबाद के लोगों, ये भाजपा के लोगों ने तुमको क्या दिया, क्या बदला इन 10 सालों में? बताइए, कोई कारखाना दिया, क्या नौकरी दिया, क्या महंगाई कम की, क्या गरीबी मिटाया? तो किस बात का इनको वोट दीजिएगा? अब इनको ठेंगा दिखाइए, नौजवानों को ताकत देने का काम कीजिए। आइए मिलकर बिहार बनाते हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। हर एक जात के भाई, चाहे अगड़े भाई, चाहे पिछड़ा भाई, चाहे अति पिछड़ा भाई, चाहे महादलित भाई, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई, सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाएंगे, खुशहाली वाला राज लाएंगे, तरक्की वाला राज लाएंगे, विकसित वाला राज हम लोग लाने का काम करेंगे। तो साथ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ। अरे लालू जी पटना बुलाए हैं 3 तारीख पे, यहाँ तो हुम्मच दिए औरंगाबाद का गांधी मैदान में, पटना का गांधी मैदान तो पटना है, पटना है। हाथ उठा के बताइए, पट्टा चलना है ना? पटना के गांधी मैदान में हम लोग रैली करने जा रहे हैं। जन विश्वास महारैला, सभी महागठबंधन के साथी हम लोग रैला करने जा रहे हैं। लालू जी की तबीयत ऑपरेशन के बाद इतनी अच्छी नहीं है, डॉक्टरों की सलाह पर उनको ज्यादा घूमने नहीं दिया जा रहा है। पटना आप लोग आइएगा तो लालू जी भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं, तो आइएगा ना। सरकार से हो जाए, लड़ाई लड़ना ना अपने अधिकार के लिए, तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सभी गरीबों को सीने से लगाना लालू जी के चाल
राष्ट्रीय जनता दल के सभी समर्थक, लालू जी को चाहने वाले लोग, चाहे अति पिछड़ा समाज के लोगों को सम्मान दीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए, दंगा वाले को भगाने का काम कीजिए। सब लोग एकजुट रहिए, मिल करके रहिए और पट्टा आने में सभी महागठबंधन के नेताओं को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी लोगों को पट्टा में निकालने का व्यवस्था, लेकिन 3 तारीख को नहीं, 2 तारीख को रात में पट्टा पहुंच जाना है, नहीं तो प्रशासन वाला लोग तंग करेगा, चाहेगा कि कैसा हो रैली को भीड़ में आने दिया जाए। पहुंचना कि नहीं पहुंचना, वही पटना के गांधी मैदान को भर देना है, भरना है ना। हम लोग नहीं भरेंगे तो और किसी का औकात नहीं भरेगा। हम लोग मिल करके गांधी मैदान को भरेंगे, वहीं से हम लोग जो है विजय जीतेंगे चुनाव का। सब लोग मजबूत रहिए। नीतीश जी चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि साथ में विधानसभा का भी चुनाव कराएंगे, लोकसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री चाहते हैं विधानसभा कराएंगे। बताओ, ये तीसरा नंबर की पार्टी हो गए तो चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो जाए, सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का कंधा पर खड़ा रहेंगे तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी खड़ा हो जाए। तो गलत फहमी में है, अगर है हिम्मत तो करा लो, विधानसभा तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लोकसभा में भी फिर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया, इसलिए सब लोग, आप सब लोग बुलंद रहिए, मजबूत रहिए, एक रहिए और आप लोगों का आशीर्वाद बड़ा रहे। आपका भाई बेटा आपको आपका अधिकार दिलाएगा। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने आरक्षण को 17 महीने में 75% कर दिया, अति पिछड़ों भाइयों का बढ़ा दिया, 24% कर दिया, पिछड़ा भाई का बढ़ा दिया, दलित भाई का बढ़ा दिया, आदिवासी भाई का आरक्षण बढ़ा दिया, स्वयं सहायता समूह को, चाहे विकास मित्र भाई हो, टोला सेवक हो, कानूनी वर्कर हो, आंगनबाड़ी महिला हो, सभी लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। IT पॉलिसी लाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी लाई और खेल नीति के तहत जो खिलाड़ी भी अगर मेडल लेकर आ गया है तो उसको भी हमने नौकरी दिया, पढ़ाई करने वाले को भी नौकरी दिया, खिलाड़ी जो मेडल लाते हैं उनको भी नौकरी दिया। तो ऐसा बिहार बने, संपन्न बिहार बने, इसका आगाज हमने कर दिया है और 7 लोगों का साथ चाहिए। तो आगे हम वोट गया के लिए निकल रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और आज बात को यही अंजाम देते हैं। सब लोग